राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे नेगेटिव एनर्जी की। नेगेटिव एनर्जी घर से कैसे दूर की जाए। जब तक नेगेटिव एनर्जी घर से दूर नहीं होगी, आपका कोई कार्य बनने वाला है नहीं। तो मात्र तेज पत्ते से, यानी कि बे लीफ से किस प्रकार घर से नेगेटिव एनर्जी दूर कर सकते हैं, आज की वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे इसी तरह की तमाम वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मैं आज बात कर रही हूँ नेगेटिव एनर्जी। जब हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी होने के बाद नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उनके रिजल्ट के रूप में लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, धन की हानि होती है, व्यापार की हानि होती है और धीरे धीरे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। धीरे धीरे दरिद्रता का वास होने लगता है, धीरे धीरे गरीबी का वास होने लगता है। धीरे धीरे वो जो लड़ाई झगड़े और कलेश होने के कारण, क्रोध आने के कारण बाहरी क्षेत्र में भी लड़ाइयां प्रारंभ हो जाती हैं, यानी कि हमारे शत्रु बनने शुरू हो जाते हैं। जब घर में बहुत अधिक नेगेटिव एनर्जी हो तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए दिखाई देने लगते हैं। और तो और पूजा करने के वक्त आपका पूजा में मन भी नहीं लगता है। पूजा करने बैठेंगे तो आपको नींद आएगी, उबासी आएगी या बुरे विचार या गलत विचार आपके दिमाग के अंदर मंडराने लगेंगे। आपसे मंत्र जाप नहीं होगा। आप जब जोत जलाएंगे तो आपकी जोत नहीं जलेगी, बार बार वो बुझेगी या फिसल जाएगी। बहुत सारी आपको पूजा करते समय झुंझलाहट आएगी। ये सारे संकेत देते हैं कि आपके आसपास एनवायरनमेंट में नेगेटिव एनर्जी का लेवल बहुत हाई हो चुका है। थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी से ये बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती। नेगेटिव एनर्जी का जब लेवल हाई हो जाता है, आपका जो ऑरा है वो वीक पड़ जाता है, तब जाकर ये कार्य होने प्रारंभ होते हैं। तब आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू होती हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ दान भी फिर ऐसे समय पर काम नहीं आते हैं। तो सबसे पहले उस नेगेटिव एनर्जी को ही क्यों ना घर से बाहर कर दिया जाए, जिससे ये सारी चीजें नेगेटिव एनर्जी के साथ ये सारी चीजें घर से बाहर हो जाएंगी और आपके घर में खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। करना क्या है? ये कार्य गुरुवार के दिन ही करना है, केवल थर्सडे के दिन ही करना है। वैसे एक ही बार करना है, लेकिन आप चाहें तो इसे महीने में एक पहले गुरुवार को फिर एक अंतिम गुरुवार को रिपीट कर सकते हैं। महीने में 2 बार भी आप कर सकते हैं। आपको ऐसा लगा कि अब मैंने इस गुरुवार किया लेकिन अभी 19-20 का ही अंतर पड़ा है, अंतर पड़ना प्रारंभ हो गया, तो आप दूसरे गुरुवार में भी कर सकते हैं, फिर तीसरे में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये हर गुरुवार को भी किया जा सकता है। इसमें नुकसान कुछ नहीं, केवल फायदा ही फायदा है। 5 तेज पत्ते लेने हैं, साबुत, बिल्कुल साबुत तेज पत्ता, कटा फटा ना हो और उसके अंदर डंडी भी होनी चाहिए। डंडी वाला साबुत तेज पत्ते सुंदर सुंदर से 5 आपको ले लेने हैं। ठीक है, गुरुवार का दिन होना चाहिए। आप सुबह शाम कभी भी दिन में इस उपाय को कर सकते हो, लेकिन नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करके जरूर करने हैं। तो उसके बाद आपको उन जो बे लीफ है उनके ऊपर आपको, मतलब जो सुंदर सुंदर से पत्ते हैं उनके ऊपर आपको सरसों का तेल लगाना है। सरसों का तेल, समझ रहे हैं ना, मस्टर्ड ऑयल, वो लगा लेना है। और 5 पत्तों को तेल लगा लगा के एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आपने ऐसे रख लिया। फिर आप उनको, जो उनकी नोक है, एक तरफ डंडी है पत्ते के, एक तरफ नोक है, नोक की तरफ से फोल्ड 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 5 पत्तों को एक साथ करना शुरू कर दीजिए। डंडी की तरफ ले आइए, ठीक है, ले आइए। अगर फोल्ड करने में वो आपके क्रैक भी हो जाते हैं पत्ते, तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपने वो पूरे 5 पत्तों को यहाँ तक ले आए, फोल्ड करते 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 यहाँ तक ले आए, उसके बाद उसको आपको किसी पीले धागे से बांध देना है। पीले रंग का कलावा भी हो सकता है, कोई धागा भी हो सकता है, उससे आपको बांध देना है। अब आपको उसे बांधने के बाद अपने राइट हैंड में लेना है, राइट हैंड में आपको उसे लेना है और लेफ्ट हैंड से आपको ढक देना है। अब आप अपने हाथ में उसे रखकर एनर्जी दीजिए और पूरे 2022 में या पिछले दिनों में आपके साथ जो भी कुछ गलत घटित हुआ है आपके साथ या आपके परिवार के साथ, यानी कि बहुत लड़ाई झगड़े हुए, यानी कि बहुत मन मुटाव हुआ, यानी पति पत्नी का इतना झगड़ा हुआ कि पति अलग हो गया, पत्नी अलग हो गई, या बच्चों से इतना झगड़ा हुआ कि बच्चे आपके पास नहीं आ रहे, या आपके पेरेंट्स से झगड़ा हुआ, या आपका व्यापार नहीं चला, या आपके घर में कलेश होता है, मतलब क्रोध करते हैं, बच्चे क्रोध कर रहे हैं, बड़े क्रोध कर रहे हैं, मेरे बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा,
वो फेल हो गए, जिस भी तरह की ऐसी बातें हैं जो आपके साथ घटित हुई, बुरी घटित हुई, अच्छी नहीं बुरी घटित हुई, उन सबको आपको उसके अंदर बोल देना है कि ये सब कुछ हुआ मेरे साथ 2022 में, अब आगे हे प्रभु ना हो। वो सब आपको उसमें बोलकर फिर उसे किसी भी, जिसमें हम लोग हवन करते हैं, छोटा सा एक, मैंने आपको बहुत पहले हवन कुंड मंगवाया था, आप सब ले भी आए होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि सप्ताह में एक दिन या महीने में एक दिन आपको अमावस्या पे, पूर्णिमा पे कभी ना कभी उसमें हवन कर लेना चाहिए। तो एक छोटा सा हवन कुंड होगा, नहीं होगा तो कोई मिट्टी का पात्र होगा, नहीं होगा तो कोई स्टील का पात्र होगा, कहने का मतलब कोई हैंडल वाली चीज ले लीजिएगा, जिससे कि जब आप उसे जलाएं तो उसकी अग्नि आपके हाथों को परेशान ना करे, यानी कि कोई नुकसान ना हो। उसको फिर आपने थोड़ा सा कपूर डालकर जला देना है। सबसे पहले आपको जलाना कहाँ है वो तैयार करके बोल के आपको उस स्थान पर जाना है जहाँ सबसे ज्यादा लोग बैठते हैं। आपका परिवार का एक सेंटर प्लेस होगा जहाँ ज्यादातर आप बैठते हैं, आपको लगता है कि यहाँ बैठ के तो लड़ाई झगड़ा निश्चित होना ही होना है, ठीक है। आप वहां पर जाकर उसे जलाइए। उसके पश्चात आप उसको पूरे घर में घुमाइए, चाहे वो किचन हो, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे आपका एक कमरा हो या अनेक कमरे हो, एक मंजिल हो या दो मंजिल हो, जहां आप रहते हो। ऐसा नहीं कि किराएदार रहते हैं, जहां जहां भी आप रहते हो वहां पर जितनी भी मंजिल, जितने भी कमरे, सारे में आप उसे घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते घुमाते आपको बाहर जाना है। घुमाते घुमाते आपको घर के बाहर निकलना है, मेन गेट के भी बाहर निकल जाइए। सारे में धुआं घुमाते घुमाते मेन गेट के बाहर निकल जाइए, और मेन गेट के बाहर कहीं भी उस ऐश को, उस राख को जो बची होगी बर्तन में, वो तेज पत्ता जलने के बाद, और उसको वहां पर कहीं ना कहीं किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, घर से बाहर, घर से बिल्कुल थोड़ी दूरी पर। ऐसा नहीं कि आपके पैर पड़े, या बिल्कुल आपका जो बिल्कुल अच्छा सा प्लांट लगा हुआ है घर के कोने में, आपने उसी में ही डाल दिया। कहीं दूर आप उस ऐश को डालकर आ जाइए। अगर कहीं पानी दिख रहा है आपके आसपास तो उसे पानी में बहा कर आ जाइए। ये उपाय करिए, एक गुरुवार को करके देखिए, आपको खुद खुद परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। लोगों के विचार बदलने लगेंगे, लड़ाई झगड़े, गुस्सा, कलेश, ये सब चीजें आपको लगेगा कि थोड़ी थोड़ी दूर होनी तो शुरू हो गई। नजर उतारने का गुरुवार का सबसे बढ़िया दिन होता है, तो ये नेगेटिविटी भगाने का भी सबसे बढ़िया दिन है। तो इसलिए उसके बाद आपको ऐसा लगे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होना शुरू है, तो अगले गुरुवार को भी कर सकते हैं, उससे अगले गुरुवार को भी कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा होगा। जब आपको लगे बिल्कुल ठीक हो गया, जलाना बंद कर दो। ये आपके घर से नेगेटिविटी तो दूर करेगा ही, पॉजिटिविटी लाएगा, बहुत सारी सुख संपदा लेकर आएगा, अच्छे विचार लेकर आएगा, क्रोध को दूर करेगा, और साथ ही साथ घर के अंदर इसकी एक इतनी अच्छी वाइब्रेशन होगी, एक इसकी इतनी अच्छी स्माइल सारे घर के अंदर होगी कि आप सबका मन भी प्रसन्न होगा और माता लक्ष्मी का मन भी प्रसन्न हो जाएगा। तो तेज पत्ते के इस महा उपाय को गुरुवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नव वर्ष में नई शुरुआत करिएगा और इस उपाय को करिएगा, जिससे कि पुरानी सारी चीजें दूर हो जाए, सारे कष्ट परेशानी दूर हो जाए, और नए साल में सब मंगल ही मंगल हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। आने वाले साल के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग कीजिए कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो भी कुछ बुरा हुआ, बीते दिन बीत गए, बस आगे आने वाले दिनों में प्रभु अब कष्ट ना मिले। जितना चाहे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय माता दी, जय बजरंगबली, जय माता लक्ष्मी कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।